हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। एंड सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। ये दिवाली आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भरे, बहुत सारी मिठास एंड बहुत सारी लाइट भरे, जिससे कि आप लोगों की लाइफ में हर चीज़ में आपको क्लियरिटी मिलती जाए। ठीक है, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। एंड आफ्टर देन देखेंगे आप लोगों के लिए कि आज आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, यानी क्या गाइडेंस आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है या फिर अन्य क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी आज का डाउनलोड्स। तो देखिए आज का डाउनलोड्स किसी ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग के लिए है, यानी ये स्पिरिचुअल बीइंग है जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो उनको कोई ना कोई ठीक है, कार्मिक ट्रिगर मिला है। ठीक है, कार्मिक ट्रिगर यानी उनके आसपास जो कोई कार्मिक हो, जिनके साथ उनका कार्मिक कनेक्शन थोड़ा बहुत रह गया हो, तो उनसे उनको कोई ना कोई कार्मिक ट्रिगर मिला है, जिससे कि वो थोड़ा बहुत परेशान हुए, यानी उनको थोड़ा मेंटली हैरेस फील हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अभी ये चीज़ मेरी लाइफ से ख़त्म क्यों नहीं हो रही, जबकि मैं इतना ज़्यादा कार्य कर रहा हूँ। तो उनको कार्मिक ट्रिगर मिला है। साथ ही साथ उनकी राइट आइट्स में, यानी राइट जो सीधी आँख है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, चुभन है, पेन है एंड हैवीनेस है। एंड साथ ही साथ उस आँख में रेडनेस है, यानी लालिमा है, लाल रंग की हो रखी है आँख एंड चुभन फील हो रही है, दर्द फील हो रही है, हैवीनेस लग रहा है एंड इस प्रकार की दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब है कि आपकी जो थर्ड आई पे किसी न किसी प्रकार का अटैक हुआ है, यानी कोई ना कोई नेगेटिव अटैक हुआ है, जिससे कि आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाएं, या फिर आपकी थर्ड आई पे कोई नेगेटिव अटैक इसलिए हुआ है ताकि आप ब्लॉक्ड फील करें, यानी आप अपनी लाइफ में ब्लॉक्ड हो जाएं, आपको कोई भी क्लियरिटी ना मिले, यानी आपकी जो क्लियरिटी है उस पर अटैक किया गया, जिससे कि आप ब्लॉक्ड फील करें, अपने आप को किसी न किसी, जैसे कहते हैं, मझधार या डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में पाएँ। तो इस तरीके की चीज़ें की गई हैं जिससे कि आप कंफ्यूज्ड रहें, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में रहें। तो जब आपकी थर्ड आई बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करती है, उस पर इफेक्टेड रहती है थर्ड आई, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि आपको चीज़ों में क्लियरिटी सही प्रकार से नहीं मिल पाती है। तो इस टाइम आपकी राइट साइड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होगी, साथ ही साथ आपको कार्मिक ट्रिगर भी मिला है। ठीक है, तो ये मैसेज किसी ऐसे पर्सन के लिए हो सकता है। एंड जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि दिवाली के साथ साथ जो हमारी दीपावली, उसके साथ साथ न्यू मून भी है। ठीक है, तो ये न्यू मून इफेक्ट भी होता है। तो न्यू मून पे आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें या फिर कोई कार्मिक पैटर्न बच जाता है, या फिर उसकी क्लींजिंग हो रही होती है, या हीलिंग हो रही होती है, या रिमूव किया जाता है उस एनर्जी को, तो वो एनर्जी सरफेस पे आती है। ठीक है, तो यदि आपके थर्ड आई पे किसी प्रकार का नेगेटिव अटैक हुआ है, तो उसके इस माध्यम द्वारा आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी थर्ड आई पे अटैक हुआ है, जिससे कि आप डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाएं एंड आपको क्लियरिटी ना मिले किसी प्रकार से। दूसरा, आपको कार्मिक टिकट इसलिए मिला है, मे बी उनसे आपके कर्मों का लेन देन क्लियर किया जा रहा है, यानी ख़त्म किया जा रहा है, ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में आ सके, यानी इस तरीके के लोग आपकी लाइफ से आउट हो सकें एंड उनसे जो भी आपका कार्मा बैगेज है धीरे धीरे रिमूव करवा के उनको आपकी लाइफ से हटाया जा सके। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका कार्मा बैगेज उन लोगों के साथ क्लियर होगा। ठीक है, तो न्यू मून पे ये एनर्जीज आपकी लाइफ से क्लियर हो रही है, साथ ही साथ आपके थर्ड आई पे जो भी नेगेटिविटी अटैक्स हुआ है उसको भी क्लियर किया जा रहा है एंड आपको बताया जा रहा है। एंड इन दोनों साइन के साथ आपको दिख रहा होगा डेथ। ठीक है, डेथ का मतलब है अंत, यानी इन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से अंत किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, क्योंकि आपको ये चीज़ें ये बताई जा रही है कि आपकी लाइफ में क्लियरिटी लाने के लिए की जा रही है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड लाने के लिए की जा रही है। क्योंकि यदि आप नेगेटिविटी के घेरे में रहेंगे तो आप अच्छे से जी नहीं पाएंगे, बार बार ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अटैक करती रहेगी, आपको कंफ्यूज माइंड सेट में डालती रहेगी। एंड ऐसे लोग रहेंगे जो कार्मिक हैं आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को देखकर जेलस रहते हैं, आपकी खुशियों को देखकर जेलस रहते हैं। तो इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में रहेंगे ना, तो बार बार आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव अटैक करते रहेंगे, जिससे कि आप प्रभावित होते रहेंगे, बार बार प्रभावित होते रहेंगे एंड कहीं ना कहीं आपका पीस ऑफ माइंड भी खराब होगा, आपकी लाइफ की हैप्पीनेस भी खराब होगी। तो जो न्यू मून एंड फुल मून पे ये चीज़ें आपकी लाइफ से क्या होती है, क्लींस करवाई जाती है, हील करवाई जाती हैं। तो इस न्यू मून पे जो भी आपकी थर्ड आई पे कोई अटैक हुआ है, नेगेटिव अटैक हुआ है, या फिर जो ये कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ से ख़त्म किया जा रहा है, तो इनको सरफेस पे लाया जा रहा है ताकि इनसे आपका कार्मा बैगेज ख़त्म हो सके, यानी जो कार्मिक लोग हैं इनसे आपका कार्मा बैगेज ख़त्म किया जा सके। साथ ही साथ आपकी लाइफ में जो आपके थर्ड आई पे किसी प्रकार का नेगेटिव अटैक जो हुआ है
उसको क्लीन करवाया जा सके एंड आपको क्लियरिटी दी जा सके। एंड क्लियरिटी तभी आएगी जब आपकी थर्ड आई बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में होगी, यानी उस पर कोई किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होगी, हैवीनेस नहीं होगी, दर्द चुभन प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो तब आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। तो ये दो चीज़ें हुई आपके साथ, आपके लाइफ में आपको कार्मिक ट्रिगर मिला है, साथ ही साथ आपकी राइट आइट्स बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, इस टाइम पेन हो रहा है आपकी आंख में, रेड कलर की हुई पड़ी है, चुभन है, दर्द है, एंड मे भी आपको बहुत ज़्यादा गहरी नींद भी लग रही हो, बहुत ज़्यादा नींद लग रही हो एंड बार बार नींद भी आ रही हो। तो ये इफेक्ट है आपके न्यू मून एनर्जीज़ का, ठीक है। तो आपको न्यू मून एनर्जीज़ को हटाने न्यू मून एनर्जीज़ पर अपनी एनर्जीज़ को क्लींस करने के लिए अवश्य कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको, अपने घर की आसपास की सफाई बहुत अच्छे से करनी है, गंगा जल छिड़कें, ठीक है, कोई परफ्यूम टाइप या फिर कोई सुगंधित चीज़, धूप अगरबत्ती अवश्य जला के रखें, जिससे कि कोई नेगेटिविटी अटैक्स दोबारा से ना हो सके। एंड टॉक्सिक नेगेटिव एंड जो ऐसे लोग होते हैं जो आपके माइंड को आपको और भी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं एंड आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालते हैं, तो ऐसे लोगों से दूरी बना कर रखें ताकि आप अपनी एनर्जीज में रहें एंड अपनी एनर्जीज को हील कर सकें। मेडिटेशन अवश्य ही करें, जो भी आपका जो भी चक्रा इफेक्टेड है उससे रिलेटेड जो कलर है, ठीक है, उस कलर के कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपकी एनर्जी हील हो सके, ठीक है। अपने आप को एकांत में रखना है, मंत्र जाप करके रखना है। देखिए एकांत में तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी टाइप के लोग हो, जैसे अपनी जहाँ पर आपकी एनर्जी बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित है, ऐसी जोन में आपको रखना है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के बीच में जाने की कोशिश नहीं करनी। यदि आप डिवाइन बीइंग हैं तो यू अंडरस्टैंड दैट कि आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। एंड अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जीज़ के बीच में जाते हैं तो आपको सफोकेशन होने लग जाएगी, फील होने लग जाएगा, घुटन सी होने लग जाएगी एंड आप कोशिश करेंगे कि यहाँ से कब निकल कर भागूँ मैं, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर चलना है। ये ज़रूरी नहीं कि हर ये फेस्टिव टाइम है तो खूब सारा मतलब नेगेटिव लोगों के बीच में घुस जाओ एंड उनके साथ इंटरटेन करो, एंजॉय करो, तो फिर कहीं ना कहीं वो नेगेटिव आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकती है। तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपनी लाइफ में कैसे रहते हैं। देखिए अगर आप डिवाइन बीइंग है ना, स्पिरिचुअल बीइंग है, तो आप ये कोशिश करेंगे ही नहीं कि आपकी एनर्जीज किसी तरीके से डिस्टर्ब हो। आपको पीस ऑफ माइंड वाली एनर्जीज ही बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी, ठीक है। तो एंड आप ऐसे लोगों के बीच में जाना भी नहीं पसंद करेंगे, ओके। तो ये आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना है। ये न्यू मून एनर्जी भी है, ये रिमूव हो जाएगी आपकी लाइफ से बहुत ही शीघ्र जब आप कार्य करेंगे एंड जैसे ही आपको क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगी। देखिए कार्मिक ट्रिगर एंड आपकी राइट से रिलेटेड ये आज का मैसेज है। ये मैसेज आपसे रेजोनेट करेगा तभी आप इसको लीजिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आप लोगों के लिए देखते हैं एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से क्या आ रहा है, ओके। लेट्स चेक। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल ली है। सबसे फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम कार्ड इज फोर ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं हमारे आज के एंड इसके द्वारा ही हम आज के एनर्जीज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसा हमारा डाउनलोड्स आया था कि आपके ऊपर कार्मिक ट्रिगर्ड हुआ था, यानी कार्मिक द्वारा ट्रिगर्ड कोई मिला जिसकी वजह से आप थोड़े बहुत प्रॉब्लम में आए हैं। साथ ही साथ आपकी थर्ड आई भी इफेक्टेड हो सकती है इस टाइम। आपकी थर्ड आई यानी आपकी राइट आइट्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इस टाइम, यानी दर्द, पेन्स एंड किसी न किसी प्रकार की चुभन है उसमें एंड साथ ही साथ रेडनेस है। तो वो कारण है, देखिए न्यू मून की एनर्जीज भी है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में वो लोग भी हैं जो छुपे हुए, जैसे आपकी लाइफ में छुपे हुए दुश्मन होते हैं या फिर जेलस लोग होते हैं या फिर जिनसे आपका कार्मिक लेन देन ख़त्म नहीं हुआ रहता है। तो उन लोगों के साथ आपका कार्मिक जो लेन देन है उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें सरफेस पे लाई जाती हैं ताकि इनके साथ आपका हर प्रकार का लेन देन ख़त्म हो सके। तो आपको ये बोला जा रहा है इस टाइम में कि यदि इस प्रकार की ये लोग आपके ऊपर कोई अटैक करते हैं, ट्रिगर्ड, या कोई किसी तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक कि आपको जैसे किसी बात को बोलना, गलत बात बोलना एंड कोई ना कोई चीज़ ऐसी करना जिससे कि आप मतलब गुस्से में आ जाए, एग्रेशन आपका बढ़ जाए, जिससे कि लड़ाई झगड़े क्रिएट हो सके। एंड इनका मंसूबा सिर्फ यही रहता है कि आपकी पीस ऑफ माइंड को ख़राब किया जाए या फिर आपको डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में डालकर कन्फ्यूज करके आपकी लाइफ में एंटर किया जाए एंड आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाया जा सके। ये दो मुख्य रीज़न है। यदि आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हो, आने नहीं
नहीं देते तो ये दूसरे तरीके से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, आपको गलत चीज़ें बोलकर, आपके लिए गलत भावनाएं रखकर, आपके काम को ख़राब करके, तो आपकी लाइफ के पीस ऑफ माइंड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ आप इनकी बातों में आते हो, कंफ्यूज्ड हो जाते हो इनकी बातों में आकर, या डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाते हो, तो ये आपकी लाइफ में एंटर करके आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं मुख्य रूप से यहाँ पे निकल कर आई हैं कि इस प्रकार की इंटेंशंस है आपके कार्मिक जो पैटर्न है जो रह गया आपकी लाइफ में, कि ये कार्मिक पैटर्न फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो वो जो कार्मिक जो लोग हैं वो आपको स्टक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, यानी कि आपका पेंटिकल्स रोकना चाहते हैं, आपकी ग्रोथ रोकना चाहते हैं। ठीक है, एंड आपकी लाइफ की जो आप हार्डवर्क कर रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो अपने पैसों के लिए, अपने पेंटिकल्स के लिए, उसको ये मतलब रोकना चाहते हैं। ये रुकेगा कैसे? जब आपके थर्ड आई पे अटैक होगा, यानी आपको क्लियरिटी जब नहीं मिलेगी किसी चीज़ में, तो आप सोच कर देखिए आप कब किस वे पे जाएंगे। यानी कि आप जो कार्य कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें आपको क्लियरिटी ये नहीं मिलेगी कि आपको आगे करना क्या है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप जब आपके जो थर्ड आई आपको डायरेक्ट करती है कि आपको आगे क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग जब आप चलते जाते हो तो आप ग्रोथ की तरफ जाते हो। तो आपकी थर्ड आई पर जानबूझकर अटैक किया गया है ताकि आप कंफ्यूज माइंड सेट में जाएं एंड आपका कार्य रुके एंड आप स्टक हो, यानी कि आपका हर कार्य स्टक हो, आपका हार्डवर्क एंड आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको स्टकनेस मिले एंड आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ख़राब हो जाए। यानी कि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स से दिखा रहा है कि आपका बैलेंस ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, आपकी थर्ड आई को अटैक किया जा रहा है ताकि आप अपनी एनर्जीज में ना आ सकें। यानी कि आपकी एनर्जी से ग्रोथ, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, जिसको ये देख कर सह नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आ क्यों रही हैं। तो ये इस चीज़ को स्टॉप करना चाहते हैं। जो आपकी लाइफ में जो कार्मिक्स रह गए हैं वो इन लोगों की इंटेंशंस है कि आपको रोका जाए एंड उन लोगों का फोकस आपके ऊपर ही रहता है, यानी आपकी एक्टिविटीज़ पर ये नज़र रखते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि ये लोग आप पर नज़र रखते हैं, आपके ऊपर ध्यान रखते हैं अपना, कि आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, एंड उसके अकॉर्डिंग वो अपने माइंड सेट को तैयार करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ही आपकी लाइफ में वो चीज़ें भेजते हैं। मे बी आप ग्रोथ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो आपके थर्ड आई पे अटैक किया जाए जिससे कि आप ग्रोथ करने में रुक जाएं, आप कन्फ्यूज़न माइंड सेट में जाएं। ठीक है, एंड यदि आप इन लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो तो ये आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आपकी लाइफ में आकर यदि आप आपको इनको एक्सेप्ट करते हो तो ये आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठाएंगे, आपके जो डाउन टू अर्थ बिहेवियर का फ़ायदा उठाएंगे। साथ ही साथ अगर नहीं करते हो तो ये आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े क्रिएट करते हैं, आपको गलत बोलते हैं, आप शब्द बोलते हैं एंड आपकी लाइफ में स्टकनेस लाने के लिए सारी चीज़ें करते हैं ताकि आप स्टक हो सकें। ठीक है, गलत चीज़ें करके, नेगेटिव थॉट्स डालकर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करवा के, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा के, लड़ाई झगड़े आपसी रिश्तों में करवा के, आपकी लाइफ में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवा के आपकी थर्ड आई पे अटैक करने की कोशिश की जा रही है। मे बी मैनिपुलेशन भी आ रहा है कि ये मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आपकी लाइफ में एंटर करके आपको, कि आप कैसे मैनिपुलेट होते हैं एंड मैनिपुलेट करके आपकी लाइफ में एंटर किया जाए एंड देन आपकी अबंडेंस का ही फ़ायदा उठाया जाए। यानी आपकी मनी यहाँ पे टारगेट की जा रही है। साथ ही साथ आप जो ग्रोथ कर रहे हो ना अपनी इंट्यूशन के माध्यम से, आपकी थर्ड आई के माध्यम से, उसको ये रोकना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी सिचुएशंस आ रही है ना, 7 ऑफ वैंड्स जो दिखा रहा है यहाँ पर कि आप गिव अप तो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। आप जो भी है ना स्पिरिचुअल बीइंग, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत मतलब अपनी एक फॉर्म में आ चुके हैं। आप मतलब जैसे कहते हैं ना 100 में से 80% तक आप अपनी लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, यानी कि आप एक फॉर्म में आ चुके हैं, यानी बैलेंस फॉर्म में आ चुके हैं। अब उस तरीके का टिकट जो आपकी लाइफ में होता है, जो पास्ट में होता था, आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे, अब उस तरीके की सिचुएशंस नहीं। आप चीज़ों को एनालाइज करते हो, समझते हो कि इसके पीछे रीजंस क्या है, कारण क्या है, तभी जाकर कोई एक्शन लेते हो एंड इसकी वजह से ही आप गिव अप नहीं कर पा रहे हो। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में गिव अप कर जाओ, सिचुएशंस के आगे हार मान जाओ एंड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके आगे हार मान जाओ एंड चैलेंजेस को एक्सेप्ट ना करो एंड किसी प्रकार की मतलब आप में कोई स्ट्रेंथ ना रहे, कोई क्लियरिटी ना रहे, जिससे कि आप अपनी लाइफ में रुक जाओ एंड चीज़ों का लंबे टाइम तक क्या करते रह जाओ, इंतज़ार करते रह जाओ। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि वो चाहते हैं कि आप चीज़ों का इंतज़ार करते रह जाएँ एंड साथ ही साथ आप स्टक भी रहें, इंतज़ार
प्यार भी करते रहें एंड आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ना वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। एंड ये इन लोगों की मेंटालिटी किस प्रकार की है, आपको धोखा देने की, आपके साथ झूठ बोलने की, चीटिंग करने की। एंड ये शुरू से ऐसे ही हैं। एंड साथ ही साथ आपकी लाइफ पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करके रखने की कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, यानी आप पर पूरी तरीके से फोकस्ड बना कर रखने की। यानी आप इनके मतलब आप टारगेट रहते हो इनका हमेशा, कि आपको ये हमेशा टारगेट करते रहते हैं ताकि आपकी लाइफ डिस्टर्ब रहे। लेकिन यहाँ पर आया है जस्टिस कार्ड, ठीक है। जस्टिस का मतलब है आपकी लाइफ में अब जस्टिस हो रहा है, ताकि जस्टिस का मतलब है जो चीज़ें आपकी लाइफ में अब गलत हो रही हैं उनमें आपको क्लियरिटी दी जाए, आपके साथ क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, क्या नेगेटिविटी हुई है एंड कौन से लोग आपके लिए सही नहीं है, वो सारी चीज़ें क्लियर बताकर आपको ऐसी चीज़ों को रिमूव करवाना आपकी लाइफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जस्टिस कार्ड आने का यही मतलब है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से निकाला जाए एंड आपको क्लियरिटी दी जाए एंड आपकी ग्रोथ को एंड आपकी अबंडेंस को बढ़ाया जाए, यानी ठीक है। एंड जस्टिस कार्ड के माध्यम से आप लोगों को गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपको देखिए चीज़ों में आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, कोई भी चीज़ आए। एंड वैसी एनर्जीज में आप आ चुके हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, किसी भी सिचुएशंस में हार नहीं मानना है एंड चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक से एनालाइज करके समझना है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, किस लिए घटित हो रही हैं एंड इसके पीछे क्या रीज़न है। एकदम से तुरंत किसी चीज़ के लेकर आपको पैनिक नहीं होना है, ना ही बहुत ज़्यादा किसी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में जाना है, ना ही परेशान होना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्लियरिटी हर चीज़ में दी जा रही है, आपको गाइडेंस भी अवश्य ध्यान देना है ताकि आप उस गाइडेंस के माध्यम से आप अपने सही वे पर जा सकें, आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा सकें एंड किसी भी स्टकनेस में ना जा पाएँ, ठीक है। तो जस्टिस का मतलब है आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को बिल्कुल क्लियर किया जाए, यानी कि आपकी ग्रोथ डे बाय डे बढ़ती जाए। साथ ही साथ आपकी मेंटल क्लियरिटी यानी आपकी थर्ड आई बिल्कुल सही से वर्क करे, आपका इंट्यूशन पावर डे बाय डे बढ़ता जाए, जिससे कि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो भी बिल्कुल सही रहे एंड आप ऐसे लोगों से, यानी जो आपकी लाइफ में अननेसेसरी बिना बात के ही ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, यानी कि आपके साथ झूठ बोलते रहते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े करवाते रहते हैं, आपको अपशब्द बोलते रहते हैं, गलत चीज़ें बोलते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाते हैं, झूठ बोलते हैं हद से ज़्यादा, तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। एंड आपकी लाइफ में जो बैलेंस आ रहा है उसके माध्यम से आप कहाँ जा रहे हो, एक बड़ी अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं। जस्टिस के बाद ही ये कार्ड आया है कि आपको ईश्वर एक बड़ी सी अबंडेंस की तरफ जा रहे हैं, आ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि आपकी लाइफ में एक न्यू फाइनेंशियल कैरियर आ रहा है एंड उसमें बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली जा रही है कि न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है जो आपकी अबंडेंस का मुख्य कारण बनेगी। यानी आपकी लाइफ में एक बड़े रूप में पेंटिकल आ रहा है, यानी ईश्वर की तरफ से ये बड़े रूप में आशीर्वाद आ रहा है, ठीक है। एंड ये आशीर्वाद आपको क्या करना है, ये तभी प्राप्त हो पाएगा जब आपकी मेंटल क्लियरिटी बिल्कुल सही रहेगी, यानी आपका थर्ड आई इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से वर्क करेगा एंड आपका विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी में रहेंगे, ठीक है। एंड अपनी ग्रोथ को डे बाय डे करते रहेंगे एंड गिव अप किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे, तो ये अबंडेंस अवश्य ही आपकी लाइफ में आएगी। एंड यहाँ पर मैंने देखा है 10-10 की एनर्जीज, तो इसका मतलब है कंप्लीशन। जैसा कि मैंने बताया आपको डाउनलोड्स में ये भी आया होगा, डेथ कार्ड दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है अंत, यानी अंत का मतलब वो चीज़ फेज़ ख़त्म हो रहा है, यानी अंत हो रहा है उस चीज़ का। तो 10-10 का मतलब यहाँ पर है कंप्लीशन, यानी ख़त्म, वो फेज़ ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से जो नेगेटिव है एंड उसमें आपको क्लियरिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से आपको क्लियरिटी ना मिले इसकी वजह से आपके थर्ड आई पे अटैक हुआ है, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है ताकि आप कन्फ्यूज़ माइंडसेट में रहें एंड आपको किसी प्रकार की क्लियरिटी ना मिले एंड आप अपनी अबंडेंस तक ना पहुंच सको एंड एक स्टकनेस में घिरे रहो, ठीक है। इन चीज़ों का एक लंबे टाइम तक इंतज़ार करते रह जाओ, तो एंड ये इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में ना आए, तो इसका ये मुख्य कारण है आपके साथ ये चीज़ें होने का, यानी कार्मिक ट्रिगर्ड होने का, साथ ही साथ आपकी थर्ड आई पे अटैक होने का। तो ये मुख्य कारण है आपकी अबंडेंस को रोकने का, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में जो ग्रोथ आ रही है डे बाय डे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ रहे हो, पावर में आ रहे हो, आपका करेज बढ़ रहा है, चीज़ों को लेकर आप बहुत अच्छे से प्योरिटी में आ रहे हो, क्लियर हो रहे हो, आपका माइंड सेट क्लियर हो रहा है एंड जैसा कि कहना कि आपकी पर्सनालिटी डे बाय डे बढ़ रही है, इन्हेंस हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है एंड एक आप परफेक्ट फॉर्म में आ रहे हो। तो ये चीज़ें इन लोगों से देखी नहीं जा रही जस्ट बिकॉज ये आपकी लाइफ में या तो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में एंटर करके आपकी अबंडेंस का फ़ायदा उठा सकें,
एंड जब ये एंटर नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करें, ये आप लोग को ट्रिगर कर रहे हैं, गलत चीज़ें बोल रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे कि आपका माइंडसेट ख़राब हो, पीस ऑफ माइंडसेट ख़राब हो, आप पैनिक हो, गुस्सा हो, या फिर कोई गलत एक्शन लोग, तो इस तरीके की चीज़ें ये लोग आपसे करवाना चाहते हैं जिससे कि आपका ध्यान भटके एंड कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों में स्टक रहो। एंड इनकी मेन इंटेंशन है कि आप गिव अप कर जाओ एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ में स्टक रहो एंड एक लंबे टाइम तक चीज़ों का इंतज़ार करते रह जाओ, बस देखते रह जाओ एंड आपको कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा मैंने बताया जस्टिस कार्ड भी आया है, तो जस्टिस अपने आप में ही आपकी लाइफ में न्याय के देवता स्वयं जस्टिस ला रहे हैं, साथ ही साथ उनके थ्रू अबंडेंस भी आ रही है बहुत सारी, क्योंकि 8 नंबर अबंडेंस को भी दिखाता है। ठीक है, शनिदेव का कार्ड जो ये बताता है कि उनका नंबर 8 होता है एंड 8 आने का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस का ना, मे बी इस टाइम आप 888 या 88 या 8 की एनर्जीज भी देख रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है, साथ ही साथ बहुत सारी मनी अबंडेंस भी आ रही है। ठीक है, एंड बॉटम कार्ड 4 ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आप जर्नी में हो सकते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आप किसी न किसी जर्नी में हो सकते हैं, जस्ट लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे आई है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारा सेलिब्रेशन आने वाला है, जॉय आने वाली है, हारमनी आने वाली है, रिलैक्सेशंस आने वाला है एंड कहीं ना कहीं रीयूनियन को ये चीज़ दिखा रही है कि आपके पर्सन से आपका रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, एंड सेलिब्रेशन दिखा रहा है, यानी शादी भी दिखा रहा है, नोट दिखा रहा है शादी का, यानी गांठ गठबंधन। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आपकी लाइफ में आ रही हैं एंड ये आपकी लाइफ में तभी अच्छे से आ पाएंगी जब आप क्या होंगे, आपका विज़न क्लियर होगा एंड आप अपनी लाइफ में डे बाय डे ग्रोथ करते जाएंगे। तो आपकी लाइफ में देखिए अबंडेंस भी आ रही है बड़े रूप में एंड ये जो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी आ रही है। ठीक है, तो ये आज की एनर्जीज आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देखते हैं क्या आ रहे हैं। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए। सबसे पहले है कैप्रिकॉन, मकर राशि आई है, तो मे भी आपकी राशि मकर हो। ठीक है, आया तो देखिए मून साइन से रिलेटेड ही मैसेज है एंड न्यू मून भी हमारा है, तो उसकी वजह से ही आपको एनर्जी पिक हो रही है। एंड मून के बाद ही ये दिव्य शक्ति दिखाया। दिव्य शक्ति का मतलब आपकी जो एनर्जी से, वो आपकी पावर है, जो आपके अंदर की दिव्यता है, उसको उस पर अटैक किया गया, उसको रोकने की कोशिश की गई है। तो मून के बाद इस मैसेज का आने का मतलब है कि यस आपके थर्ड आई पे अटैक किया गया है ताकि आपकी दिव्यता को रोका जाए, आपकी दिव्य शक्ति को बढ़ने से रोका जा सके। ठीक है, 35 आया उसके बाद, तो आपकी एज हो सकती है 35। ठीक है, 50 आई है उसके बाद, तो आपकी एज हो सकती है 50 भी। सेंडिंग लव, तो आपकी तरफ कोई बहुत सारा प्यार भेज रहा है, मे भी आपके पार्टनर हो, यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, एंड एक्शन, तो आपको बोला जा रहा है आप कहीं भी स्टक ना हो, कभी भी गिव अप ना करें, हमेशा एक्शन लें चीज़ों का। जब भी आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसे लगे कि आप स्टकनेस में जा रहे हैं तो अपने आप को स्टक करने की कोशिश ना करें, हमेशा एक्शन में रहें, यानी एक्शन ओरिएंटेड बने ताकि आपकी लाइफ हमेशा मूवमेंट में रह सके एंड आप मूवमेंट की तरफ ही जा सकें। एंड ईश्वर का यही आपके लिए पर्पस रहता है कि आप हमेशा मूवमेंट में रहें, अपने आप को क्लियरिटी में रखें, अपने आप को एक पॉजिटिव वे पर लेकर चलें, साथ ही साथ अपनी अबंडेंस को जिए, अपने पीस ऑफ माइंड को जिए। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज एंड आपसे मैसेज आप उतना ही लीजिएगा, आपसे जितना रेजोनेट करे या आपसे जितना मैच करे आप उतना ही अपने साथ कनेक्ट कीजिएगा। ओके, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। ओके, तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय एंड आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस टाइम एंड कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी दिवाली वंस अगेन।